हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि नवंबर 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो कुंभ राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे इसमें कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो उनसे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नवंबर के महीने में, कि उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे। और देन मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगी कि नवंबर का महीना एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। टाइम अच्छा जाएगा नवंबर का, या कुछ इश्यूज रहेंगे, और अगर पहले से कुछ इश्यूज चल रहे थे तो क्या वो सॉल्व हो जाएंगे। तो वो हम चेक करेंगे कि आउटकम क्या रहेगा। और यहाँ पे ये मैसेजेस के कार्ड्स हैं ये मैंने नया डेक मंगाया है, तो यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस पढ़ूंगी। ये डेक जो है ये बाद में निकालेंगे, इसमें से आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेज, कि नवंबर के महीने में वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, जो उनके दिल में है लेकिन आपको बोलते नहीं है। छुपाते हैं आपसे दिल का मैसेज, बट कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, तो मैसेज हम बाद में देखेंगे। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जी से। मैसेजेस मैं बाद में निकालूंगी एंड में जाके। ये मैं साइड पे रख देती हूँ डेक को अभी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं वो रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो आप उसकी फीलिंग्स वगैरह चेक कर सकते हो, तो वहाँ से एक आइडिया होगा। अगर बिल्कुल भी कोई इंसान नहीं है आपकी लाइफ में तो फिर रीडिंग कम मैच होगी। और अगर आप चाहते हो कि सिंगल्स के लिए मैं कोई रीडिंग बना दिया करूँ मंथली अलग से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना मैसेज करके, तो फिर मैं बना दिया करूँगी, सिंगल्स के लिए अलग से बना दिया करूँगी। चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लस्ट बाउंड, आपकी फीलिंग्स तो पॉजिटिव आई हैं वैसे तो, मुझे ये दिख रहा है फिलहाल तो। बाकी हम देखते हैं। पार्टनरशिप, कुंभ राशि देखिए मुझे ना एक चीज यहाँ पे नजर आई है। पार्टनरशिप और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, तो काफी ज्यादा लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, मतलब काफी ज्यादा का मतलब ज्यादातर लोगों की एक फीलिंग्स ये कॉमन रहेगी सबके लिए, जो काफी हद तक एक सोच मुझे दिख रही है। हो सकता है आप में से काफी लोग या कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, शादी वाली चीज होगी पहली। अब जरूरी नहीं सभी लोग शादी ही सोच रहे हैं, नीचे पार्टनरशिप भी लिखा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। इवन कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव साइड आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर के लिए चाहते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि। और देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये होगा, पार्टनरशिप का मतलब ये भी होता है कि हमेशा का साथ चाहना, उनको खोना नहीं चाहते हो आप, चाहते हो कि आपका और उनका रिलेशनशिप हमेशा के लिए बना रहे। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हो। ये मैंने इसलिए पहले बताया क्योंकि ये दोनों कार्ड काफी हद तक सिमिलर से थे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी रहे, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होगा। कुछ लोग हो सकते हैं शादी नहीं चाहते, तो एक हमेशा का साथ बना रहे, वो चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं मुझे चाहते हुए दिख रहे हो। और एक दूसरे को मिलना चाहते हो, एक दूसरे को नहीं, आप सॉरी आपके कार्ड है, आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो उनके साथ। और स्टार्टिंग का देखिए, स्टार्टिंग का जो हिस्सा, ये तो मैंने एक कॉमन सी चीज़ बताई थी। स्टार्टिंग जो है ना 1 से 10 नवंबर के बीच में कुंभ राशि, मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, उनको कॉल मैसेज करना चाहते हो, या फिर आप इंतज़ार है कि शायद वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा डिज़ायर आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए लस्ट बाउंड का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है। फिजिकल इंटीमेसी की, फिजिकल डिज़ायर हो रही है आपको, जैसे होता है ना, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल रहे हैं। और इसीलिए शायद अब आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, कॉल मैसेज करना चाहिए, ये चीज़ें दिख रही हैं। और देखिए कुछ के लिए हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन, कुछ के लिए हो सकता है जस्ट सिंपली एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, कि आप इस इंसान के साथ एक ना चिपक गए हो, जैसे कि छोड़ नहीं पा रहे हो इनको।
मैग्नेटिक वाला एक फीलिंग आता हुआ दिख रहा है। और देखिए कैसोनोवा का कार्ड, एक कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि हो सकता है आप अभी इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। अभी का मतलब, हालाँकि मैंने बोला कि आप रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म चाह रहे हो। कैसोनोवा का कार्ड लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भी एक बार बात हो जाए, एक बार चीज़ें थोड़ी-सी आगे बढ़े, तो अभी थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो। आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा जैसे चीज़ें चल रही हैं ना, उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं देते हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की अभी प्लानिंग नहीं करना चाहते हो। हालाँकि आप चाहते हो उनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हमेशा का साथ। बट हो सकता है कुछ इश्यूज़ हों तो आपको लगे कि चलो ये चाहते तो हो ये सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए, बट अभी जो सिचुएशंस चल रही है उसके कारण आपको लग रहा है कि अभी जो मिल रहा है इस रिलेशनशिप में वही ले लेते हैं। और ज़्यादा एक वो नहीं रखते, अ, फ्यूचर की प्लानिंग अभी नहीं करना चाहते हो। हालाँकि चीज़ों को, क्योंकि कई बार होता है ना, हम ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। और अगर हमें लगता है कि अगर हम अभी से ही ज़्यादा ज़ोर लगाएँगे तो सामने वाला कहीं भाग ना जाए, छोड़कर ना चला जाए। तो उस सेंस में मैं बोल रही हूँ, तो हो सकता है आप चाहते हो हमेशा का साथ उनका, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म भी चाहते हो। बट आपको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि अभी जैसे चल रहा है ना उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में अभी बातचीत नहीं करेंगे। ये चीज़ें कहीं न कहीं हो सकता है आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और कुंभ राशि, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो कार्ड आया है आपका, य ये आपका कार्ड आया है और मुझे ये लग रहा है कि या तो आप हो सकता है अपने पार्टनर के अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हो। आपकी लाइफ़ में कोई और इंसान है जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जिससे आप बातचीत कर रहे हो। एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस नहीं है। वो आपके अलावा और लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों से मिल रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, या कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में है, आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, शायद वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने दोनों चीज़ें क्लियर की हैं, क्योंकि आपका कार्ड आया, कैसोनोवा का कार्ड होता है कि रिलेशनशिप में सीरियस ना होना। तो एक तो मैंने कॉमन सिचुएशन बताई थी सबके लिए कि रिलेशनशिप को अच्छा करने के कारण आपको लग रहा है कि अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते, ज़्यादा कमिटमेंट की अभी बातें नहीं करोगे। और कि भी सामने वाला छोड़कर ना चला जाए। एक मन में ऐसा-सा ख़्याल है, ऐसा नहीं आप ऐसा कर रहे हो, एक मन में ऐसा ख़्याल है। कुछ के लिए हो सकता है कि या तो आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो। एक तो मैंने ये चीज़ बताई क्योंकि कार्ड आपका है। दूसरा, इस कार्ड का ये मतलब है कि या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो शायद रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर शायद सीरियस नहीं है, आप सीरियस हो बट वो सीरियस नहीं है। ये आपको एक फीलिंग आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है, अपने पार्टनर के साथ कोई सेलिब्रेशन चाहते हो, मिलना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो, एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहते हो 11 से 20 नवंबर के बीच में। और ये कार्ड मुझे बोलते हैं 21 से 30 नवंबर के बीच में कुंभ राशि। पार्टनरशिप का कार्ड तो यही बोलता है कि हमेशा का साथ चाहना या इकट्ठे काम करना चाहते हो। अब हो सकता है मे बी आप लोग, कई बार होता है ना, इंसान करियर में भी होता है, कोई बिज़नेस करता है या कई बार जॉब में इकट्ठे होते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे भी आप चाहते हो कि आप दोनों में पार्टनरशिप रहे, बॉन्ड बना रहे, इकट्ठे मिलके कोई काम करें। करियर में भी पार्टनरशिप का जो कार्ड होता है वो करियर को भी हम बोलते हैं ना, रिलेशनशिप तो होता ही है, ये करियर को भी बोलता है। तो उनके साथ हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म में कोई काम करना चाहते हो, ये चीज़ें रहेंगी। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हो, उनको खोना नहीं चाहते हो, उनके साथ हमेशा आपका बॉन्ड अच्छा बना रहे, ये एक आपके मन में थॉट है। और उसी को लेकर एक पॉजिटिव साइड आप इस रिलेशनशिप में देख रहे हो 21 से 30 नवंबर के बीच में कुंभ राशि। पॉजिटिव साइड का मतलब हो सकता है कि आपको पहले आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, कोई गलती आपसे हुई, आपके पार्टनर से हुई, आपने उस गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो अब आपको नवंबर के बिल्कुल आखिर में ऐसा लग रहा है कि भी छोड़ो यार, गलतियाँ होती रहती हैं, चाहे आपसे हुई है या पार्टनर से हुई है। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं पार्टनर के अंदर, या इस रिलेशनशिप में जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हैं, उसको, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है कि उसके ऊपर फ़ोकस करके कैसे रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। ज़्यादा ध्यान आपका पॉज़िटिव साइड के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। हालाँकि नेगेटिव चीज़ें हैं रिलेशनशिप में, आप लेकिन उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आप चाहते हो कि अच्छी-अच्छी चीज़ें क्या हैं, भले ही थोड़ी हैं, तो उसके ऊपर फ़ोकस करके, उसके ऊपर ध्यान देके आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो और कहीं न कहीं चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें। आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है कुंभ राशि, आप कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। बट ये कैसोनोवा का कार्ड मुझे एक चीज़ यही बोल रहा है कि या तो आप हो सकता है कई बार रिलेशनशिप में वैसे टाइम पास करने के लिए, या कई बार हमारा दिमाग, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए दिमाग को, तो हो सकता है वैसे ही आप किसी से बात कर रहे हो।
एक तो ये हो गया कि भी माइंड को फोकस, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपका ध्यान इधर-उधर करने के लिए आप किसी से बात कर रहे हो। और कुछ के लिए हो सकता है कि सच में ही आप कर रहे हो भी, एक्चुअल में पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हो, ये सबके लिए नहीं है, बहुत थोड़े लोगों के लिए रहेगा कुंभ राशि। बट ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनकी लाइफ़ में कोई और इंसान है, या तो सच में शक कर रहे हो आप, या फिर आपको वैसे ही डाउट्स हो रहे हैं उनके ऊपर, बिना मतलब के, ये भी चीज़ें हैं। ये तो होगी कुंभ राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी नवंबर 2024 में? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में? द वर्ल्ड, हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी नवंबर के महीने में कुंभ राशि के लिए? ओल्ड फुटेज, क्यूपिड, डैमेज। देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो दिख रही है मुझे, वर्ल्ड का कार्ड और ओल्ड फुटेज के कार्ड है 1 से 10 नवंबर के बीच में। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है। पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, एक तो होता है पुरानी मेमोरीज, ओल्ड फुटेज का होता है पुरानी मेमोरीज जो आपके साथ पल बिताए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। या उनका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या उनका कोई पुराना एक्सपीरियंस जो अच्छा नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये कार्ड बोलता है पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनके दिमाग में बार-बार एक ही चीज़ चलती जा रही है। कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनके माइंड में पुरानी। अब पुरानी अच्छी मेमोरीज़ भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। आप दोनों ने जो समय बिताया, जो बातें की, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में बार-बार वही चीज़ें रिपीट होती जा रही, घूमती जा रही हैं। वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर स्टार्टिंग में, देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वर्ल्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में, जो एक साइकिल चल रहा है, जो एक पैटर्न चल रहा है, और जो एक चीज़ें चलती जा रही हैं ना बार-बार, वो चाहते हैं कि वो चीज़ें ख़त्म हो और एक नए सिरे से, नए तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हो। आपके पार्टनर का ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, ये ना कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अब सबके लिए चीज़ें अलग-अलग रहेंगी। देखिए, अगर तो आपके पार्टनर का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा नहीं रहा, तो हो सकता है वो आपको छोड़कर इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ों को एंड करते अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं 1 से 10 नवंबर के बीच में। कुछ के पा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो साइकिल, वो चैप्टर, वो पैटर्न वो बार-बार चलता जा रहा है। इस रिलेशनशिप में कुछ आगे नया नहीं हो रहा, न्यू नहीं हो रहा, और इसलिए उनको लग रहा है कि आगे अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ते हैं, और आपके ऊपर वो किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। और हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं फॉरेन के लोगों से बातचीत चल रही है, या फॉरेन जाने की प्लानिंग चल रही है, या फिर ट्रैवल हो सकता है उनका पर्सनल लाइफ में कहीं पे रहे। 1 से 10 नवंबर के बीच में कहीं जा रहे हैं वो, या और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अपना सोशल सर्कल मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। बट ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है वर्ल्ड का, एक तो मैंने ये चीज़ बोली है, ऐसा नहीं है अब नेगेटिव ही होगा, वो मूव ऑन कर रहे हैं। मैंने बोला इस कार्ड का मतलब होता है कि एंड करके आगे बढ़ना। अब हो सकता है कि अब चीज़ें अगर नहीं वर्कआउट हो रही, तो उनको लग रहा है आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप से। अगर हो सकता है वो आपसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है अभी, उससे चीज़ें आगे बढ़ें। ये नहीं है कि वो सिर्फ़ बातें हो रही हैं और कुछ आगे नहीं हो रहा। हो सकता है अगर आप लोग की काफ़ी टाइम से सिर्फ़ बातचीत हो रही है एज़ ए फ्रेंड, तो आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे आप दोनों की दोस्ती से रिलेशनशिप में स्टार्ट हो जाए। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो काफ़ी समय से, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट आए, ये होता है नेक्स्ट लेवल। अगर कमिटमेंट है तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें शादी में कन्वर्ट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। तो इस तरीके से वो चीज़ें को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चैप्टर जो चल रहा है ना, गोल-गोल घूम रही हैं चीज़ें, अब उसको ख़त्म करके कि आगे बढ़े चीज़ें।
कुछ के लिए मैंने बता ही दिया कि अगर आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं आप, क्योंकि हमने देखा पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, तो वो उनको लग रहा है फिर उन फाइनली मूव ऑन करें इस रिलेशनशिप से। वो बीच में अटकना नहीं चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है 1 से 10 नवंबर के बीच में। अब इंसान है, इंसान कुछ भी सोच सकता है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। क्यूपिड और हैंगमैन के कार्ड बोल रहे हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर के मन में ना बहुत एक लविंग सी एनर्जीज आती हुई दिख रही है, बहुत आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। क्यूपिड का कार्ड यही बोलता है कि मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए एक ट्रू लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हो रहे हैं उनके मन में, और कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अब ये फीलिंग्स मैंने बताई थी 2 चीज़ें, तो ये दोनों में से कुछ भी होंगी, बट मिड में मुझे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे स्टक दिख रहे हैं कुंभ राशि। उन देखिए प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और स्टक मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर कुंभ राशि मिड में 11 से 20 नवंबर के बीच में। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उनको ऐसा फ़ील हो रहा है। हो सकता है आपने उनको कुछ बोला कुंभ राशि, इसलिए वो आगे तो आना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको मना किया हुआ, आपने उनको रोका हुआ है, इसलिए वो नहीं बढ़ रहे हैं आगे, आपके पार्टनर, इसलिए वो स्टक हो गए हैं। और या फिर हो सकता है कि उनकी सिचुएशंस ही ऐसी चल रही है, हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि वो कुछ करना तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए सोचते बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, और उनको वो सोच ये रहे हैं कि उनको एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ शायद करने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या बेटर करने के लिए। उसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं कि कहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ वो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में डैमेज का कार्ड, केज हार्ट का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ना दिल का नुकसान हुआ है, किसी चीज़ का नुकसान हुआ है। क्योंकि हार्ट लिखा है तो दिल का नुकसान है। जैसे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पेन है, हर्ट है, उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपने, या तो आपने हर्ट किया, उनका दिल जैसे एकदम से बिखर गया, टूट गया, नुकसान हो गया उनके दिल का। या फिर हो सकता है क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी चल रही है इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जिनके कारण वो अंदर से टूट गए हैं, ऐसा-सा उनको महसूस होता हुआ दिख रहा है। देखिए, जितना भी आपके पार्टनर टूटे हुए हैं कुंभ राशि, जितना भी वो हर्ट हैं, जितना भी उनके लाइफ दिल में उथल-पुथल चल रही है, जितना भी वो परेशान दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी आपके पार्टनर अपना कॉन्फिडेंस मुझे खोते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी आपके पार्टनर एक हिम्मत के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर ले रहे हैं 21 से 30 नवंबर के बीच में। देखिए मिड तक तो मुझे वो दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे वो सोच ज़्यादा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, और एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है उनके दिल में। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस तकलीफ़ से अपने आप को उभार रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब होता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आपको हो सकता है कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कर रहे हैं। देखिए, फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स का मतलब होता है कि इंसान ऐसा सोच रहा है। एक कॉन्फिडेंस उनको आता हुआ दिख रहा है। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, तो एक जोश उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है। उनका एक मन बनता हुआ दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से और जोश के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही है, पैशनेट एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही है, एक एंथुसियाज़्म भी रहेगा, एक्साइटमेंट भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो ये दिख रहा है मुझे कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की, कुंभ राशि। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि आउटकम क्या रहेगा। ये तो फीलिंग्स मैंने बताई थी कि फीलिंग्स है आपकी पार्टनर की आपके लिए। कुंभ राशि, अब हम आउटकम देखते हैं। अब आउटकम में आपके भी कार्ड है, पार्टनर के भी कार्ड है, ये दोनों के इकट्ठे होंगे। और एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा नवंबर 2024 में, होगा क्या फाइनली, वो देखते हैं। आउटकम कभी भी एक इंसान का नहीं निकलता, दो इंसानों का ही निकलता, तो इसलिए इसमें आपके भी कार्ड है, पार्टनर के भी, इसलिए मैं बोल रही थी। नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। स्टार्टिंग में 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, मून का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में
नवंबर 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या फाइनली। आउटकम का मतलब होता है कि होगा क्या, नवंबर का महीना कैसा जाएगा, ये पूरा महीना अच्छा रहेगा, कुछ इश्यूज रहेंगे या कुछ डाउट्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें। जो मैं फीलिंग्स बताती हूँ ना, जब मैं बोलती हूँ कि ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं फीलिंग्स में, तो फीलिंग्स का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, कई बार होता है इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता कि नहीं हमें फीलिंग्स में भी एक्शंस ले लेंगे। कई बार होता है इंसान नहीं लेता, सिर्फ फीलिंग्स का मतलब होता है इंसान ऐसा सोच रहा है करने के बारे में, और करेगा नहीं करेगा वो 100% नहीं होता, लेकिन उसके थॉट्स पता चलते हैं हमें। आउटकम देखते हैं क्या है कुंभ राशि और उनके पार्टनर का। देखिए कुंभ राशि, आउटकम तो ठीक ठाक सा ही आया आप लोगों का। जिस तरीके से मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो बहुत कॉन्फिडेंट रहती हुई दिख रही हैं, और उस तरीके से मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे नहीं बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। एंड आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है, देखिए एक चीज़ मैं आपको कंफ्यूजन में से हटा दूँ। कुंभ राशि जो आपके पार्टनर है, मैंने बोला था कि एंड में जाके एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। अब ये कार्ड होता है कि इंसान हो सकता है सच में सिर्फ सोच ही रहा है, लेकिन सच में एक्शंस नहीं ले रहा है, मन जरूर बना रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है कि भी चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फीलिंग्स है, इंसान फीलिंग्स में जरूरी नहीं होता एक्शन लेता है, कई बार इंसान ले लेता है, ज्यादातर होता है सिर्फ सोचता ज्यादा है। आपके तो कार्ड काफी मुझे पॉजिटिव दिखे हैं कुंभ राशि, आप तो चीजों को बेटर करना चाहते हो। बट अभी आउटकम देखें, मुझे आपका आउटकम यही दिख रहा है क्वेरीज कुंभ राशि और उनके पार्टनर का, कि कुंभ राशि मुझे नहीं दिख रहा आप लोग उतनी बातचीत कर रहे हो, उतना कम्युनिकेशन नहीं करते हुए दिख रहे हो। एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है। आउटकम का मतलब होगा कि होगा क्या, नवंबर के पहले 10 दिन यही दिख रहा है कि मन उदास दिख रहा है, उतना खुश नहीं दिख रहे हो, उतना अंदर जोशीला नहीं फील कर रहे हो। आपका ना मन नहीं लग रहा कहीं पे, जैसे हो सकता है लाइफ में जैसे चीजें चल रही है वो रूटीन में वैसे ही चलती जा रही है, लेकिन उदास हो रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ चीजें चाहते हो और वो आपको वो चीजें नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप उदास हो। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ चाहते हैं और आप वो चीजें नहीं दे पा रहे हो, इसलिए कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। इश्यूज का मतलब लड़ाई झगड़े तो नहीं दिख रहे ये, पर कार्ड कम्युनिकेशन का भी नहीं है कि भी आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हो कि उतना बात कर रहे हो। एक लो एनर्जीज में थोड़ा सा रहते हुए दिख रहे हो, मन किसी लेवल पे थोड़ा उदास रहता हुआ दिख रहा है, कि जोशीला नहीं फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। और फूल्स गोल्ड का कार्ड यही बोलता है कि कुंभ राशि, मैंने बोला कि आउटकम इकट्ठा होता है, या तो आप लो एनर्जीज में जा रहे हो या पार्टनर। और फूल्स गोल्ड का कार्ड यही बोलता है आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप बेवकूफ बन गए इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कुंभ राशि कि आप बेवकूफ बन गए, या आपके पार्टनर को लग रहा है। अब बेवकूफ का मतलब होता है कि जैसे हम बहुत ज्यादा ना रिलेशनशिप में काफी टाइम से होते हैं, हम अपना 100% देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, अपने लिए रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है, या तो आपको या आपके पार्टनर को, कि सब वेस्ट चला गया, जितनी मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए, जितना टाइम दिया, जितनी एनर्जी दी, जो भी मेहनत की आगे बढ़े, जो जब भी हमेशा अवेलेबल रहे, वो सब वेस्ट चली गई, सब पानी में चला गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ मेहनत करने का, एफर्ट्स डालने का। और इसलिए ऐसे लग रहा है कि जैसे बेवकूफ बन गए, पागल बन गए, इतना टाइम दिया, इतनी एनर्जी दी, इतना पैसा लगाया, जो भी आप लोगों ने अपनी तरफ से किया वो सब वेस्ट वेस्ट हो गया। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बेवकूफ बन गए, मूर्ख बन गए, वो आप लोगों को एक फीलिंग सी आती हुई दिख रही है, क्योंकि हाथ में कुछ लगा ही नहीं, जिस तरीके से आप लोग एक्शंस ले रहे थे उस तरीके से रिलेशनशिप में चीजें नहीं मिली। इसलिए शायद हो सकता है आप उतना खुश नहीं दिख रहे हो, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई, कुछ ऐसा सा फीलिंग आती हुई दिख रही है कुंभ राशि। और ऑन द हॉरिजॉन और मून के कार्ड बोलते हैं कि मिड में 11 से 20 नवंबर के बीच में एक मन में एक कंफ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी ही रहती हुई दिख रही है कुंभ राशि आप लोगों को। आज से लग रहा है कि जैसे किसी चीज का ना मन में डर है, अब डाउट्स हो रहे हैं, या तो किसी चीज के लिए होता ना, जैसे लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सोच के डर रहे हो कि पता नहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगा फ्यूचर में, आगे अंधेरा दिख रहा है, मन में डर नेगेटिव थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। मून का कार्ड बोलता है कि मन में किसी चीज का फियर है, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, एक डाउट्स हो रहे हैं, शक कर रहे हो किसी चीज को लेकर, और एक आगे जाके चीजों को लेकर एक होता है कि अंधेरा दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। और इमोशनल बहुत ज्यादा हो रही है कुंभ राशि, या तो आप हो रहे हो या आपके पार्टनर। मूड स्विंग्स भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के, जैसे होता है ना बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में ही जाते हुए दिख रहे हो, दिल पे लगा रहे हो चीजों को। और उसका कारण मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कुंभ राशि, आपको ज्यादा मुझे लग रहा है, हो सकता है आपकी रीडिंग है तो आपको ऐसा फील होता हो आउटकम में,
अब पार्टनर फ़ील कर रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं आउटकम में वो तो मुझे नहीं पता। हमने वो फीलिंग्स तो निकाल दी थी जो मैंने आपको बताई थी। ये फीलिंग्स पार्टनर की भी होती हैं इसमें वैसे तो। लेकिन अ, आप ऐसा हो सकता है महसूस कर रहे हो कि फ़ियर, इनसिक्योरिटी, मन में डर या इमोशनली लो इसलिए फ़ील कर रहे हो कुंभ राशि आप। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी मंज़िल के बहुत करीब आके फाइनली आप उस चीज़ को नहीं पा सके। जैसे होता है ना, आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए, आप बिल्कुल अपने इस रिलेशनशिप के करीब आ गए, बिल्कुल पास में आ गए थे। अब आपको लग रहा था कि ये चीज़ अब आपको मिल जाएगी, यानी कि पार्टनर मिल जाएँगे, जो भी चाहते थे उनसे। आपको इसलिए मन में एक डर है कि भी आप इतनी मंज़िल के करीब गए, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचने तक आपको वो चीज़ें नहीं मिली। आप बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे अपनी मंज़िल के, और मंज़िल के करीब आने के बाद आपको वो चीज़ें नहीं मिली, जो भी आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में। एक वो चीज़ को लेके थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में कुंभ राशि, या तो आप रह रहे हो या फिर आपके पार्टनर। अब ये एनर्जीज़ किसी की भी हो सकती है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, या तो आपके पार्टनर को भी ऐसा फ़ील हो सकता है। और रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि आप लोग इस रिलेशनशिप में। 21 से 30 नवंबर के बीच में। लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये सारा कुछ चाहते हुए दिख रहे हो, और उसी को लेकर इश्यूज़ हो रहे हैं। जिस तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं हो रही हैं। हो सकता है आप लोगों में कमिटमेंट के इश्यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है शादी को लेकर इश्यूज़ हो रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, फ्रेश बिगिनिंग जिस तरीके से करना चाहते हो, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो जिस तरीके से चीज़ें, उस तरीके से नहीं हो रही हैं। एंड ये वाला जो कार्ड है अपॉलजी का, तो देखिए कहीं न कहीं आप दोनों को या किसी एक इंसान को, कुंभ राशि, ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर तो जिससे भी जो गलती हुई है ना, वो उस इंसान को वापस आ जाना चाहिए। और या तो आपको लग रहा है कि भी अगर आपसे कोई गलती हुई है कुंभ राशि, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप चाहते हो कि आप पार्टनर को सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हो। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको सॉरी बोले और इस रिलेशनशिप में वापस आ जाएँ। और यही एनर्जीज़ पार्टनर की भी हैं सेम। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोलो, वापस आ जाओ। और आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है, वो सॉरी बोले, वापस आएँ। बट ऐसा करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। मन में तो एक इच्छा है कि सॉरी बोल के, माफ़ी माँग के, अपॉलजी करके रिलेशनशिप में वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। बट वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। जिस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, उस तरीके से रिलेशनशिप नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहा। उसमें कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, नए सिरे से चीज़ों को लेकर। और अगर मान लो आप लोगों में से कुछ लोग वापस आ भी रहे हैं, चलो सॉरी बोल रहे हैं, तो भी चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे अभी नहीं दिख रही हैं कुंभ राशि। अभी इश्यूज़ दिख रहे हैं छोटे-मोटे। जिस तरीके से आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं चीज़ों को, उस तरीके से अभी चीज़ें नहीं जा रही हैं। ये मुझे आप लोगों का आउटकम दिखा है कुंभ राशि। कोई ख़ास एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिख रही कि हाँ, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है समय रिलेशनशिप को लेकर, बल्कि छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, उतना अंदर से खुश नहीं दिख रहे, और कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर ही कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये चीज़ें रहेंगी। और अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के, कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, सीक्रेट मैसेज जो आपको वो बोलते तो नहीं है लेकिन उनके दिल में है। कुंभ राशि के पार्टनर का नवंबर 2024 में कौन सा मैसेज रहेगा? कुंभ राशि के पार्टनर का क्या मैसेज है नवंबर 2024 में कुंभ राशि के लिए? मैं 3 मैसेजेस लूँगी कुंभ राशि यहाँ पे। देखिए, 3 मैसेजेस निकाले हैं मैंने। सबसे पहला मैसेज है ड्रामा। अब ये ड्रामा का मैसेज आपके पार्टनर का है, ये आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, बट वो ऐसा बोल नहीं रहे हैं नवंबर के महीने में। ये मैंने निकाला उनके दिल का मैसेज, जो उनके मन में है लेकिन आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ड्रामा ज़्यादा होता है। आपके पार्टनर कुंभ राशि ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि बिना मतलब से आप दोनों की फालतू की लड़ाइयाँ होती हैं, बिना मतलब से अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और फालतू के झगड़े, फालतू की लड़ाई हो रही हैं जो कभी सॉल्व ही नहीं होती हैं, आगे चलती ही रहती हैं। और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ड्रामे का मतलब यही होता है कि भी लड़ाई झगड़े हो जाने, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाने। कई बार होता है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, ये भी हो जाता है लड़ाई का कारण। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मतलब इस रिलेशनशिप में इस तरह की लड़ाई होती है कि वो शायद सॉल्व ही नहीं हो सकती है, वो शायद प्रॉब्लम आगे और बढ़ जाती है, उसको सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं होती। तो बिना मतलब से इस रिलेशनशिप में फालतू का ड्रामा लगा रहता है, चिक 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 लगी रहती है। ये चीज़ें आपके पार्टनर एक आपको एक मैसेज देना चाहते हैं नवंबर के महीने में।
दूसरा मैसेज है आपके पार्टनर का, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। आपके पार्टनर बोलते हैं कि काश वो आपको समझ सकते। हो सकता है उन्होंने आपकी कभी कदर नहीं की, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को, अपनी भावनाओं को नहीं समझा, या आपको ही नहीं कभी समझा कि आप उनके बारे में कैसा सोचते हो आप। तो ये एक उनके मन में ख़्याल है कि उन्होंने आपको शायद नहीं समझा, काश वो आपको समझ सकते। अब देखिए, कई बार रिलेशनशिप में पार्टनर अच्छे से रहते हैं, कई बार नहीं भी रहते हैं, बट इंसान को पता होता है कि वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है, किस तरीके से रह रहा है। तो आपके पार्टनर आपके साथ अगर अच्छे बिहेव कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो लेकिन उनको एक पता होता है। देखिए, जो इंसान कुछ भी करता होता है ना, चाहे अच्छा करता है किसी के साथ, चाहे बुरा करता है, उस इंसान को पता होता है कि वो जो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है। वो कई बार कई लोग होते हैं कि मान लेते हैं उस चीज़ को कि हाँ, हमने ये चीज़ की है। कई लोग होते हैं मानते ही नहीं है, लेकिन मन में तो ख़्याल होता ही है। तो ये मन का मैसेज है आपके पार्टनर का कि उन्होंने उन्होंने आपको कभी समझा नहीं है, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया और आपकी फीलिंग्स, इमोशंस की कभी कदर नहीं की। ये चीज़ें एक उनके मन का मैसेज है, उनको पता है ये सारी चीज़ें। अब ये नहीं है कि वो आपको आके ऐसा बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सीक्रेट मैसेज है उनका। उनको अंदर से खुद पता है इस चीज़ के बारे में कि वो उन्होंने आपको कभी समझा ही नहीं है, आपकी कभी कदर ही नहीं की है। तीसरा मैसेज है आपके पार्टनर का, कुंभ राशि, माई लाइफ इज़ ए मेस राइट नाउ। देखिए, आपके पार्टनर का ये मैसेज है कि उनकी ज़िंदगी जो है ना, उनकी लाइफ जो अभी वो मेस हुई हुई है, अस्त व्यस्त हुई हुई है, खराब हुई हुई है एकदम से। उनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। अब वो देखिए किसी भी सेंस में हो सकता है कुंभ राशि, आपके पार्टनर का मैसेज हो सकता है करियर को लेकर, पैसे को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, घर वालों को लेकर, पैसों को लेकर, कोई भी चीज़ को लेकर जिसके कारण वो लाइफ में परेशान हैं। हो सकता है वो और चीज़ें आपको ज़्यादा शेयर नहीं करती हैं, या हो सकता है करते भी होंगे, बट उनके मन में एक ये चीज़ है कि उनकी लाइफ ना बहुत अस्त-व्यस्त हो चुकी है, बिखर गई हैं सारी चीज़ें उनकी लाइफ की, मेस हो चुकी है जैसे। वो चीज़ों को हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश कर भी रहे होंगे, जिस तरीके से करना चाहते हैं शायद उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रही हैं। वो उनकी ज़िंदगी शायद जैसे परेशान है वो अपनी लाइफ में, ये मुझे एक मैसेज आपके पार्टनर का मिला, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, यानी कि मैंने जो निकाला था। तो एक ये मैसेज आपको वो देना चाहते हैं, माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। अभी नवंबर महीने में जो भी समय चल रहा है उनका, उसमें उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है, उतनी वो खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उनकी लाइफ उतनी स्मूथ गोइंग नहीं चल रही है। कुछ ना कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ रुकावटें रहती हुई दिख रही हैं, वो उतना अंदर से खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपको दिखा रहे हैं कि खुश हैं या नहीं भी हैं, बट वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं और वही उनके दिल का एक मैसेज है, वो आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं खुल के। ये 3 मैसेजेज़ हैं। कुंभ राशि, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मैसेजेज़ ही आपके साथ मैच हो जाएँ। हो सकता है एक मैसेज आपके साथ ना भी हो, एक मैसेज हो सकता है मैच हो जाए, एक हो सकता है ना हो। तो ये तीनों 3 मैसेजेज़ निकालने हैं, या तो तीनों मैच हो जाएँगे कुछ के साथ, आपकी जो सिचुएशन चल रही है। कुछ के साथ हो सकता है 2 मैसेजेज़ मैच हो जाएँ, कुछ के साथ हो सकता है 1 ही मैसेज मैच हो। तो जैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा है, जो-जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो-जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आपको पता है कि ये मैसेज आपके साथ फिट बैठ रहा है, ये मैसेज आपके साथ मैच हो रहा है, वही वाला मैसेज लें। बिना मतलब से बाकी के मैसेज अपने ऊपर मत लें। अगर सारे हो रहे हैं तो सारे ले लेना। मैंने इसीलिए 3 निकाले थे, तो कि काफ़ी लोगों के साथ कुछ ना कुछ एक आधा मैसेज तो मैच हो ही जाएगा। तो ये है रीडिंग कुंभ राशि आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।